हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो का हमारा टाइटल क्या है। आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को सैलरी कितनी मिलती है, हमारे क्या क्या अलाउंस होते हैं, क्या हमारी बेसिक पे होती है, क्या हमें बोनस मिलता है, कब हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम मिडिल क्लास बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो मोटिवेशनल का काम करता है ना, वो हमारी सैलरी ही होती है। जो फिक्स सैलरी आती है हमारे मंथ के एंड में, ये हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है कि एक हमारी फिक्स इनकम हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उस जॉब के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, क्या हमारा स्टैंडर्ड रहता है, क्या हमें फाइनेंशियल फायदा मिलता है और किस तरीके से हमारा जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो जो जो सैलरी मिलती है, जो भी हमें अलाउंस मिलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलते हैं, सेम वही अलाउंस हमें भी मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बेसिक पे कितनी होती है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को सैलरी मिलती है वो लेवल 3 में मिलती है। तो हमारा जो पहली बेसिक पे होती है वो 21,700 होती है, लेकिन हमें 21,700 ही सैलरी नहीं मिलती। इसके अलावा हमें अलाउंसेज मिलते हैं। कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं? देखो, पहला मिलते हैं हमें हाउस रेंट अलाउंस, जो हमारा लगभग 5-6 हजार के बीच में रहता है। जब हम शुरू में ज्वाइनिंग करते हैं हमारे 24% होता है हमारी बेसिक पे का। सेकंड हमें मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। वो हमारी सैलरी का इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे आप भर्ती होके आओगे तो और ज्यादा हो जाएगा। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 42% है हमारी बेसिक पे का। ठीक है, जो जो परसेंटेज मैं आपको बताती जाऊंगी आपको उसको कंसीडर करना कि हमारी बेसिक पे से। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी भी कैलकुलेट कर लेना कि हमारी जो बेसिक पे है वो 21,700 है। इसका 24% हमारा एचआरए है और इसका 42% हमारा डीए है। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। बेसिक पे बता दिया, एचआरए बता दिया और हमारा डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए बता दिया। ठीक है, इसके अलावा हमें मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके अलावा हमें मिलता है राशन मनी। राशन मनी हमारा 165 रुपीज पर डे है। ठीक है, वो पर डे है तो उसके हिसाब से मान लो जैसे महीने में 30 दिन है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाते हैं। 31 दिन है तो उसके हिसाब से, 28 दिन है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सैलरी घटती बढ़ती रहती है दिनों के हिसाब से। जो बाकी चीजें मैंने बताई जैसे बेसिक पे है, डीए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एचआरए है, वो घटता बढ़ता नहीं है, वो सेम रहता है। सिर्फ हमारा जो राशन मनी है वो ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि वो डेज के हिसाब से है। ठीक है, तो पर डे हमें 165 रुपए मिलते हैं राशन मनी के। उसके अलावा मिलता है हमें साइकिल अलाउंस जो 180 रुपए फिक्स है, वो हमें पर मंथ 180 रुपए मिलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी टोटल ओवरऑल सैलरी मिलती है, लगभग जब आप ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको सिर्फ एचआरए नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो सारी चीजें मिलती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपको नहीं मिलता है ट्रेनिंग टाइम में। तो ये सारी चीजें हटा के आपकी जो ट्रेनिंग टाइम में सैलरी होती है वो लगभग 30-32 हजार रुपए रहती है। लेकिन जैसे ही आप पासिंग आउट होके आते हो तो जो आपकी सैलरी है वो लगभग 40 हजार रुपए आपको मिलती है। जब आप ट्रेनिंग पास आउट करके जब आप फील्ड में चले जाते हो, किसी भी यूनिट में चले जाते हो, तो उस टाइम पे आपकी लगभग 40 से 42 हजार रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, ये सारे अलाउंसेस मिला के। उसके अलावा हमें क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो आपका एचआरए ट्रेनिंग टाइम में कटा है, जो ट्रेनिंग टाइम में आपको एचआरए नहीं मिला है, वो एचआरए आपको जैसे ही आपकी पासिंग आउट होती है उसके बाद आपको इकट्ठा मिल जाता है। जो एचआरए आपका जो कटा है ट्रेनिंग टाइम में आपको नहीं मिला तो आपको एक फॉर्म भरना होता है। तो जो पूरा एचआरए आपका जैसे 10 महीने की आपकी ट्रेनिंग हुई, मान लो पर मंथ आपका 6,000-5,000 रुपए एचआरए कटा है, तो वो सारा आपको इकट्ठा मिल जाएगा। वो आपका इकट्ठा हो रहा है, ट्रेनिंग टाइम में नहीं देते हैं, उसके बाद आपको मिल जाता है।
ठीक है। तो वो ट्रेनिंग टाइम में भी आप ऐड कर सकते हो कि हाँ वो इकट्ठा मिल गया या फिर सैलरी के साथ मिलता। तो जैसे ही आप भर्ती हो जाते हो तो कंसीडर करो कि आपकी सैलरी 40,000 रुपए है जब से आप भर्ती हो गए, ठीक है। 12th पास नौकरी है, 40,000 रुपए की नौकरी आपको कोई भी नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस ही है जो आपको लगते ही 40,000 42,000 रुपए देती है। इसके अलावा बहुत कम नौकरियां हैं जो 12th बेस हैं और जहाँ पे आपकी सैलरी 40-42,000 रुपए रहती है। उसके अलावा भी हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो हो गया हमारा सैलरी। इसके अलावा हमें मिलता है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस आपको पर मंथ नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ जुलाई महीने में मिलता है। ड्रेस अलाउंस आपका 10,000 रुपए फिक्स रहता है कांस्टेबल से एसआई तक, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपए ड्रेस अलाउंस मिलता है जुलाई के महीने में, तो ये भी फिक्स है आपके। इसके अलावा हर साल आपको दिवाली बोनस मिलता है जो 7,000 रुपए होता है, वो भी सब कांस्टेबल से एसआई तक सबको सेम मिलता है, ये भी आपके फिक्स हैं, ठीक है। जो सैलरी के अलावा हमें कौन कौन सी 2 चीजें मिलती हैं, एक हमें मिलता है ड्रेस अलाउंस, उसके बाद हमें मिलता है दिवाली बोनस। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, एक हमें मिलती है एक्स्ट्रा सैलरी, किसी में भी नहीं मिलती पूरी ऑल इंडिया में, चाहे कोई भी नौकरी है कहीं पे भी नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ दिल्ली पुलिस में आपको एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है जो आपको जनवरी के महीने में मिलती है। यानी कि आप 12 महीने काम करते हो लेकिन सैलरी आपको 13 मिलती है। जनवरी के महीने में हमें एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है जिसमें हमें बेसिक पे प्लस डीए ये 2 चीजें मिला के हमें एक एक्स्ट्रा पे मिलती है जो लगभग 30 से 35,000 रुपए होते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं जनवरी के महीने में, ठीक है। ये तो हो गए हमारे अलाउंस जो हर एक बंदे को मिलते हैं, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हैं वो हर एक बंदे को मिलते हैं। सैलरी प्लस ड्रेस अलाउंस प्लस हमारा दिवाली बोनस प्लस जो ये एक्स्ट्रा पे, ये 4 चीजें हमें मिलती ही मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं पढ़ते हैं तो आपको जो ट्यूशन अलाउंस है वो भी मिलता है। हर साल आपको 27,000 रुपए एक बच्चे पर मिलते हैं। 2 बच्चों का आपको ट्यूशन मनी मिलता है। जैसे जो बच्चे जिनके बच्चे हैं अभी जो मैरिड हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो उनको हर साल आपको ट्यूशन मनी भी मिलती है, वो 27,000 रुपए होती है। आपको 2 बच्चों की 54,000 रुपए ये अलग से मिलते हैं। उसके अलावा हमें मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे आप बीमार होते हैं या फिर जो भी आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके मदर फादर या फिर आपके बच्चे या फिर आपके छोटे भाई बहन भी, उनका भी आपको जो मेडिकल क्लेम है वो मिलता है। जैसे हमें सीजीएचएस कार्ड बन जाते हैं हमारे जो हम पे डिपेंडेंट हैं, तो अगर हम उनका कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, अगर हम सीजीएचएस डिस्पेंसरी से रेफर करवा के उनका प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं वो भी हमें रिवर्स मिल जाते हैं, वो भी हमारा अलाउंस, वो भी पैसे हमारे अपनी जेब से नहीं लगते, वो भी हमें गवर्नमेंट देती है। और अगर मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ इमरजेंसी में आपको किसी को एडमिट करवाना पड़ता है, कोई ज्यादा बिग प्रॉब्लम है, तो आपका जो कैशलेस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाता है दिल्ली पुलिस। यानी कि जो भी आपका इलाज होगा उसका जो पूरा अमाउंट होगा, जैसे मान लो ज्यादा अमाउंट है तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन और इमरजेंसी सर्टिफिकेट देना होता है, तो आपको पूरा जो आपका इलाज का जो खर्चा है वो सारा दिल्ली पुलिस पे करेगी, आपको अपनी जेब से पे नहीं करना होता। पहले जो मैंने आपको बताया कि जो आप जैसे पे करते हो हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट लेते हो, वो आपको एक बार आपको जेब से पे करना होता है, वो आपके रिवर्स आ जाते हैं पैसे जैसे ही आप अपना अकाउंट में लगाते हो। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पे एडमिट होना पड़ता है, मान लो एकदम से कुछ हो जाता है, भगवान ना करे हो, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ और हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपकी वाइफ की डिलीवरी है, जैसे इन चीजों के लिए आपको कैशलेस फैसिलिटी भी दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करवाती है। उसमें आपको अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना, सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है दिल्ली पुलिस के ऑफिस में जाके, जो हमारा कंसर्न ऑफिस होता है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट यूनिट में हो तो डिस्ट्रिक्ट लाइन से आपका बन जाता है, ठीक है, जो हमारे ऑफिस होते हैं, ठीक है। ऑफिस के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी जब आप फील्ड में आओगे, जब आप दिल्ली पुलिस में आओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से सर्टिफिकेट कौन सी ब्रांच से बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कैशलेस फैसिलिटीज भी हैं जो दिल्ली पुलिस प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें दिल्ली पुलिस में लगने के बाद मिलते हैं। तो तैयार हो जाओ ये सारी फैसिलिटीज उठाने के लिए, अपनी तैयारी में 100% लग जाओ। अभी सिर्फ 1 महीने का टाइम है, इस 1 महीने के टाइम में आपको अपने सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। कम से कम भी 12 से 14 घंटे की स्टडी करनी है, अच्छे से अपना स्टडी रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो,
हर एक सब्जेक्ट में आपको स्कोर करना है और अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, मोटिवेशन लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर